फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिस्क फैक्टर्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब संक्रमण का जोखिम कारण क्या है। किसी को अगर संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है तो उसका रिस्क क्या है, या हिंदी में जिसे हम बोलेंगे जोखिम कारक क्या है। ठीक है, तो आइए हम रिस्क फैक्टर में देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स में पहला जो पॉइंट है वो है पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खराब पोषण। ओके, पुअर न्यूट्रिशन हिंदी में खराब पोषण। पुअर न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन प्ले एन इसेंशियल रोल इन ए पर्सन्स हेल्थ। मतलब खराब पोषण, इसका रोल क्या है? तो पोषण व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, जो अच्छा पोषण है वह किसी भी इंसान के हेल्थ के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, न्यूट्रिशन प्लेज एन इसेंशियल रोल इन ए पर्सन्स हेल्थ। मतलब कि पोषण व्यक्ति के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। When a person has poor nutrition, the pathogen can easily infect or invade the persons। मतलब कि जब कोई व्यक्ति खराब पोषण लेता है, अच्छा पोषण का मतलब है कि उचित खाना पीना हमारे बॉडी को नहीं मिल रहा। ओके, खराब पोषण का मतलब है कि जो प्रॉपर डाइट है वह अगर हम नहीं ले रहे हैं तो पुअर न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो when a person has poor nutrition, the pathogen can easily infect or invade the persons। मतलब कि जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति खराब पोषण लेता है, उचित खाना पीना नहीं लेता है, तो जो पैथोजेंस होते हैं, रोगाणु जिसे हिंदी में बोलते हैं, वह रोगाणु आसानी से इजिली उस व्यक्ति को संक्रमित या आक्रमण उस पे कर सकता है। ओके, सो ऑलवेज कंज्यूम न्यूट्रिशियस फूड टू अवॉइड एनी इन्फेक्शंस। मतलब कि इसीलिए किसी भी संक्रमण से बचने के लिए, किसी भी टाइप्स के इन्फेक्शन से बचने के लिए हमेशा पौष्टिक भोजन ही हमें खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन ही का आहार ही हमें लेना चाहिए। देखिए गांव साइड में भी लोग बोलते हैं कि अगर शरीर कमजोर होता है, मतलब मूर्ख लोग भी ऐसा बोलते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, मेडिकल साइंस के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि शरीर कमजोर होने पर 50 को बीमारी होता है। तो इसका कारण यही है कि पुअर न्यूट्रिशन होने के बाद कोई भी जो पैथोजेंस होते हैं, जिसे हम हिंदी में रोगाणु बोलते हैं, वह रोगाणु आसानी से हमारे बॉडी में आ सकता है, प्रवेश कर सकता है, हमें संक्रमित कर सकता है। तो इसके लिए हमें खाना पीना पे हर समय ध्यान देना चाहिए, हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, मतलब हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइट लेना चाहिए हमको। ओके, उसके बाद जो रिस्क फैक्टर्स होता है इन्फेक्शंस का, वो होता है लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप का मतलब होता है कि नींद की कमी। अगर हम प्रॉपर नहीं सो पा रहे हैं, 6 to 8 आवर्स हमारी नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो इससे भी कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्शन होने का एक माध्यम होता है। किसके थ्रू? तो हमारी इम्यून सिस्टम के थ्रू। तो लैक ऑफ स्लीप क्या है? स्लीप हेल्प द बॉडी एंड माइंड टू रेस्ट। जो नींद है, यह नींद हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि नींद हमारी बॉडी को, मतलब शरीर को और मेनली हमारे दिमाग को रेस्ट, आराम देता है। ओके, तो नींद शरीर और दिमाग को आराम देने में मदद करती है। When a person is deprived of sleep, it might weaken their immune system and lead the way to infection। मतलब कि जब कोई व्यक्ति नींद से वंचित रहता है, मतलब वह प्रॉपर नहीं सो पाता है, 6 to 8 आवर्स की नींद नहीं कंप्लीट कर पाता है, तो इससे क्या होगा? उसकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, उसके बॉडी की जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वह प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और इन्फेक्शन का खतरा हमें बढ़ जाता है। क्योंकि हमने अभी तक देखा कि अगर हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती है, कमजोर होती है, तो हमें इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमारा प्रॉपर नींद नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर हम सो नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वह कमजोर हो जाती है। अगर हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम कमजोर होती है तो ऑलरेडी हमने पढ़ा ही है कि किसी भी टाइप के इन्फेक्शन हमें हो सकता है। तो इसके लिए हमें पहले खाने पर ध्यान देना चाहिए, उचित आहार हमें लेना चाहिए, पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ हमें खाना चाहिए। उसके बाद हमें सोना भी चाहिए। भर रात बैठ के हमें मोबाइल पे गेम नहीं खेलना चाहिए, या मैसेज वगैरह, इंस्टा वगैरह भर रात नहीं यूज करना चाहिए। हमें 6 to 8 आवर्स इन 24 आवर्स नींद हमें कंप्लीट करना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम हिंदी में बोलते हैं तनाव। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ऑल्सो प्लेज ए वाइटल रोल इन ए पर्सन्स इम्यून सिस्टम। मतलब कि जो तनाव है, यह तनाव व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्ट्रेस ऑल्सो प्लेज ए
वाइटल रोल इन ए पर्सन्स इम्यून सिस्टम। ओके, मतलब जो तनाव है, यह तनाव व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। When a person experience too much stress, the immune system may be suppressed and they start to malfunction। मतलब कि अगर जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव का अनुभव करता है या किसी को बहुत अधिक टेंशन हुआ है, स्ट्रेस हुआ है, तो उसकी बॉडी की, उसकी शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, वह क्या हो सकता है, दब सकता है, मतलब कमजोर हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि अगर हम ज्यादा टेंशन लेते हैं, ज्यादा हमें स्ट्रेस होती है, तनाव हमारी बॉडी में ज्यादा होती है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वह क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, दब रहा है। इसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा हो जाता है और हमें इन्फेक्शन के साथ साथ और भी जो उसका कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, यह सब होने लगता है। तो अगर यह तीन चीज हम मेंटेन करके रखते हैं, एक न्यूट्रिशन, दूसरा स्लीप और तीसरा स्ट्रेस, इस तीन चीज से अगर हम बचते हैं, इसको हम प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, तो हमें संक्रमण होने का खतरा बहुत कम होता है, हमें इन्फेक्शन बहुत कम होगा। ठीक है, पहला क्या है, पुअर न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है, लैक ऑफ स्लीप, एंड तीसरा स्ट्रेस, मतलब खराब पोषण, नींद की कमी और तनाव। यह तीन चीज को हमें ध्यान में रखना है इन्फेक्शन से बचने के लिए, संक्रमण हमारी बॉडी में न हो, इससे बचने के लिए। ओके, व्हेन टू सी ए डॉक्टर, हमें इन्फेक्शन में डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, हमें अगर इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। ओके, तो कंसल्ट ए डॉक्टर व्हेन यू हैव सिम्टम्स लाइक फीवर, कोल्ड कफ एंड नेजल कंजेशन। मतलब कि हमें डॉक्टर को इन्फेक्शन में कब दिखाना चाहिए, तो जब आपको ऐसे लक्षण दिखे तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जैसे बुखार, सर्दी और नाक बंद होना। उसके बाद when there is an abnormal rashes on the skin, अगर आपके बॉडी की त्वचा पर, स्किन पर असामान्य abnormal rashes, असामान्य दाने वगैरह, लाल दाग धब्बे ये सब दिखाई देता है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड अदर सीवियर सिम्टम्स, मतलब अगर आपको पेशाब करने में दर्द हो रही है, जलन हो रही है, या फिर अन्य कोई गंभीर लक्षण आपके बॉडी में दिखाई दे रही है, तो हमें इन्फेक्शन में डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ओके, तो रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन का क्या होता है, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण का जोखिम कारक क्या क्या है, तो पहला खराब पोषण, खराब पोषण, क्योंकि पोषण व्यक्ति के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा जो खाना पीना है, यह अच्छा हमें होना चाहिए। अगर हमारा अच्छा डाइट है, अच्छा खाना पीना है, तो हमें बहुत सी बीमारी नहीं होगी। बहुत सी बीमारी हमारी बॉडी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे खाने पीने, हमारे सोने और हमारे स्ट्रेस की वजह से आती है। ओके, यह बात याद रखिए। जब कोई व्यक्ति खराब पोषण लेता है, पुअर न्यूट्रिशन लेता है, तो पैथोजन जो होते हैं, वह पैथोजन या रोगाणु हमारे बॉडी में आसानी से संक्रमित कर सकता है हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी पे अटैक भी कर सकता है, आक्रमण भी कर सकता है। ओके, इसीलिए किसी भी संक्रमण से बचने के लिए, किसी भी टाइप्स के इन्फेक्शन न हो, इसके लिए हमें हमेशा पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। उसके बाद हमें नींद की कमी नहीं करना चाहिए। नींद हमें प्रॉपर 6 to 8 आवर्स का लेना ही चाहिए, क्योंकि नींद हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को आराम प्रदान करती है। नींद सोने के बाद आदमी क्या करता है, सोने से यही होता है कि हमें रिलैक्सेशन महसूस होती है। तो वही, अगर हमें प्रॉपर नींद कंप्लीट करना चाहिए, नींद हमारी बॉडी को और दिमाग को आराम देने में मदद करती है। उसके बाद जब कोई व्यक्ति नींद से वंचित रहता है, मतलब अगर प्रॉपर नींद नहीं होता है, उसको प्रॉपर नहीं सो पाता है, तो उससे हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, वह कमजोर हो सकती है, और उसकी वजह से हमें टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद हमें तनाव से मुक्त रहना है, तनाव में बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि स्ट्रेस आल्सो प्लेज ए वाइटल रोल इन ए पर्सन्स इम्यून सिस्टम। मतलब कि तनाव हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली को अच्छा रखने में, एक तनाव व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव का, बहुत अधिक स्ट्रेस का अनुभव करता है, तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली वहां पे दब सकती है, और उसके वजह से भी हमें टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब बहुत सारे टाइप्स के इन्फेक्शन होने का
खतरा रहता है। तो यही था रिस्क फैक्टर्स ऑफ इम्यून सिस्टम के ऊपर। आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मिलते हैं एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।